हम लोग क्या कौन सा चैप्टर करेंगे? हम लोग आज बहुत सारा चैप्टर करेंगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का। यूनिट 1 का हमारा चार चैप्टर है, तुम लोग को पता है। पहला वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, उसके साथ एनिमल किंगडम है, वहां का 4 चैप्टर है। और दूसरे यूनिट का जो सेकेंड यूनिट है, वहां से तुम्हारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉकरोच, फ्रॉग उसके साथ है। फ्रॉग भी तुम लोग का सिलेबस में है और उससे क्वेश्चन भी आया है यूएटी में, एम्स बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन आज तुम लोग के लिए लेके आए हैं, जो यहाँ पे हम लोग तुम लोग को आज क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगी, तो इसमें तुम्हारे क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें तुम्हारा जो इंक्लूडेड है, पहली बात मैं तुम लोग को बताऊं इसमें इंक्लूडेड क्या है। इसमें इंक्लूडेड है तुम्हारा पीवाईक्यू। रुको, इसमें क्या क्या तुम लोग को मिलेगा? इसमें तुम लोग को पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ साथ तुम लोग को पीवाईक्यू मिलेगा। किसका पीवाईक्यू मिलेगा? यहाँ पे तुम लोग को नीट का पीवाईक्यू मिलेगा, NEET का नीट का पीवाईक्यू मिलेगा, उसके साथ साथ जेनपस का पीवाईक्यू मिलेगा, एंड उसके साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग का भी पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड है, और AUAT का पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। तो समझ पा रहे हो कैसा क्वेश्चंस हम लोग तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं? ये कोई और तुम लोग को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसमें सारे वो एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं जो तुम लोग देने वाले हो। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 12-12:30 बजे मैं शुरू करूंगी बोला था, तो 12:30 बजे एग्जैक्टली हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू कर चुके होंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट बाकी है, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करने बोलो, नहीं तो मैं 12:30 बजे स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, साढ़े बारह बज गया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ओके, चलो। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैंड रिटन है, और ये हम लोग मतलब टाइप करने वाले थे, लेकिन हम लोग टाइप नहीं कर पाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो आंसर्स थे वो मैंने ऑलरेडी मतलब सही आंसर मार्क कर दिया था, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 ऐसे नहीं किया है। लेकिन तुम लोग जब आंसर करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला समझ में आ रहा है? तुम लोग जब आंसर दोगे 1 2 3 4 करके ही देना उसको। ठीक है, हाथ का अगर कोई चीज समझ में नहीं आया है, हाथ से लिखा हुआ है, तो तुम लोग बता देना। ठीक है, कि मैम ये क्या है। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर्स फॉर। जल्दी आंसर करो। फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर है? ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन सी प्लैटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन डी एकाइनोडर्माटा। जल्दी बताओ। यस, आंसर सी इज प्लैटीहेलमिन्थेस। अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तुम लोग मुझे ये बताओ कि नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? और यहां से इस क्वेश्चन से मैं तुम लोग को एक काम दूंगी, एक होमवर्क दूंगी, जिसने नहीं किया है वो करेगा बस। और मुझे पता है कि मुझसे जो पढ़े हैं ये चैप्टर्स वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा तुमको? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिमल किंगडम में जितने भी सारे हैं, जितने भी सारे एनिमल किंगडम्स है, एनिमल किंगडम्स में जितने सारे फाइलम है, सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग से लिखना है। ठीक है, अलग से लिखना है। मुझसे जो लोग पढ़े हैं वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको अलग से एक बार लिख लेना। देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन किससे आया? देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। अब इंसेक्ट्स किससे ब्रीथ करेगा? गिल्स से ब्रीथ करेगा, नोस्ट्रिल से ब्रीथ करेगा, स्पाइरकल से ब्रीथ करेगा, या नन ऑफ दिस?
तुम लोग ए बी सी और डी ऐसे आंसर दे सकते हो, पूरा आंसर लिखने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सोनाली बहुत पहले दे चुकी है। आंसर इज स्पाइरकल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये मैंने समझाया है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। जल्दी बताओ। डोमिनेंट जनरेशन बोलना है किसका? टेरिडोफाइट्स का। बता दूं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सही आंसर है, सबका आंसर सही है। वेरी गुड। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉगमॉस? AUAT PYQ है, AUAT का PYQ है। जल्दी, बॉगमॉस किसको बोलेंगे? AUAT का PYQ है आपका, जल्दी बताओ। बॉगमॉस। करेक्ट आंसर इज स्फैग्नम। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज स्फैग्नम। चलो, हु अमोंग द फॉलोइंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एज वेल एज AUAT एज वेल एज जेनपस एज वेल एज एम्स BSc नर्सिंग। जितना भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? इसका आंसर मैं तुम लोग से सही वाला एक्सपेक्ट करूंगी। Yes, correct. Correct, everyone. It is Ernst Mayr. Very good. Very, very good. I am very impressed. चलो, इसका आंसर मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी तब आ जाना चाहिए। इतनी बार मैं क्लास में बता चुकी हूं कि मुझे और बताने का जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 का, सिंगल सेल यूकैरियोट्स इन द ग्रुप ऑफ। जल्दी, इतना लेट क्यों हो रहा है? सोनाली बिल्कुल सही है। सोनाली, अबिदा, बिल्किस, राना, साजमा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, फिर द सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। जल्दी बताओ, ये क्या होगा? पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, या फिर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। जल्दी, आएगा? करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। ये अगर किसी को नहीं पता है तो इसको नोट कर लो, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गलत हो गया। चलो, देखो, नया अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम? अब तुमको सेम फाइलम वाले एनिमल ढूंढने पड़ेंगे। देखो, पहला वाला है प्लाज्मोडियम, वो तो तुम्हारा वायरस के घर पे चला गया, उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोडियम तुम्हारा वायरस नहीं है, कुछ मतलब माइक्रोस्कोपिक कुछ है। फिर तुम्हारा कौन आ गया? इंटमीबा हिस्टोलेटिक आ गया। उसके बाद एनाफिलिस, ये तो पूरा अलग ही कोई चीज है, ठीक है। ये तुम्हारा आर्थ्रोपोड है। उसके बाद कौन आ गया? अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। अब सबको लगेगा यही सही है तो मार्क कर दूं, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सब कुछ अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड ग्रासहॉपर।
और यहाँ पे क्या है, स्पॉन्ज, सी एनिमोन और स्टारफिश तीनों ही अलग है। स्पॉन्ज अलग है, सी एनिमोन अलग है और स्टारफिश भी अलग है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड ग्रासहोपर, सारे के सारे तुम्हारे आर्थ्रोपोडस है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा सही आंसर है। जूम इज नॉट पॉसिबल, जूमिंग इज नॉट पॉसिबल। सबको दिख रहा है, मैं तो क्वेश्चन रीड भी कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है क्या क्वेश्चन देखने में? तुम में से किसी को क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा है? मैं तो क्वेश्चन अगर नहीं दिखे तो इसीलिए मैं रीड भी कर दे रही हूँ तुम लोगों को। ये जूम मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, फिर भी देखती हूँ। मुझे नहीं लगता जूम होगा। अब सही है, देखो दूसरे क्वेश्चंस तो और भी छोटे हैं। पीडीएफ देबो बाबा, पीडीएफ देबो, चिंता करा दरकार नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आगे। देखो 10th क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। एल्गिन एंड कैराग्रीन एंड प्रोटीन्स, ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम, किस किस से बनता है? एल्गिन किससे आता है? एल्गिन बताओ। एल्गिन तुम्हारा ब्राउन एल्गे से आता है, और कारागिन किससे आता है? रेड एल्गे से आता है ना। एल्गिन ब्राउन एल्गे से आता है, देखो ढूंढो, ब्राउन एल्गी मिल गया, उसके बाद कौन आता है? रेड एल्गी, उसके बाद प्रोटीन्स किससे आता है? ग्रीन एल्गी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, आया आंसर? मुझसे पहले आंसर कर दिया तुम लोग ने, वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 germ layers and mesoderm lines a space called, 3 germ layers, ठीक है, 3 germ layers, एक ये germ layer हो गया, एक ये germ layer हो गया, एक ये germ layer हो गया। 3 germ layer एक चीज को, एक लाइन को, एक सर्कुलर स्पेस को राउंड करके है। वो सर्कुलर स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। ऑप्शन ए सीलोम, ऑप्शन बी स्यूडोसीलोम, ऑप्शन सी एसिलोम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी बताओ, जल्दी। नेक्स्ट क्लास से वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। इस बार जो प्रॉब्लम हो रहा है वो नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज सीलोम, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज सीलोम। पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, तो शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सही करेंगे क्वेश्चंस को। सीलोम विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, उसके बाद टाइप करो, या फिर मैं मुंह से बोल रही हूं उसको सुनने का कोशिश करो। देखो, टैक्सोनॉमी रेफर्स टू, अब टैक्सोनॉमी किसको रेफर करता है? टैक्सोनॉमी से हम लोग क्या समझ सकते हैं? क्या? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऑल ऑफ द अबव और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऑल ऑफ अबव और डी क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी वर्ड रेफर्स टू। इसका आंसर मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गलत दोगे, फिर भी आंसर दो। करेक्ट, अबीदा इज करेक्ट, अबीदा इज करेक्ट। क्लासिफिकेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Where is maximum diversity found? Maximum diversity found. Kohli plays cricket in flat ground surface. याद करो, कोहली प्लेस क्रिकेट इन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे दिखेगा? मैक्सिमम डाइवर्सिटी सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे दिखेगा? सबसे ऊपर दिखेगा। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? 13 बताओ। कोहली प्लेस क्रिकेट, हाँ, यस, वेरी गुड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोहली प्लेस क्रिकेट इन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, सबको याद है, याद करो उसको।
ठीक है। Which one is not a feature of non-chordates? ये non-chordates है, ठीक है। non-chordates का फीचर कौन सा नहीं है, ठीक है। CNS वेंट्रल होता है, गिल स्लिट एब्सेंट होता है, हार्ट इज डॉर्सल होता है और CNS इज डॉर्सल होता है। देखो नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, कॉर्डेट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उनका हार्ट पीछे की तरफ, ठीक है, हार्ट डॉर्सल होता है और क्या होता है, CNS उनका वेंट्रल होता है, हम लोग से उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CNS इज डॉर्सल, तो गलत कौन सा हो गया, यही वाला। इसको मार्क करो, जल्दी बोलो, यही वाला होगा। CNS उनके सामने की तरफ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। फूड इन फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन सा है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका से होता है फूड पॉइजनिंग, ई कोलाई से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोल्टिनियम से होता है, या फिर कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। ठीक है, देखो एंटामोeba हिस्टोलिटिका ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे फूड पॉइजनिंग नहीं होता है, तुम लोग को पता है। ठीक है, ई कोलाई से तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये डिप्थेरी मतलब इससे क्या होगा, डिप्थेरिया। तो ये वाला आंसर तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, 15 वाला आंसर तुम लोग का करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। ऐसे करना होगा, ये तुम लोग का एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये वाला कर पाते। वो दिमाग तुम लोग लगा पाए? बाकी लोग का क्या है, वो लोग ऐसे ही जाके एग्जाम दे देंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, इतना कम ज्वाइनिंग है। बाकी लोग का क्या है, ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन, तो अच्छा है फिर। चलो, Which of the following animals is viviparous? viviparous का नॉट viviparous, viviparous का मतलब जो अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चा होता है जिसका। ठीक है, कौन सा है, वेल वो तो डायरेक्ट बच्चा देता है, एलिफेंट वो भी डायरेक्ट बच्चा देता है, फ्लाइंग फॉक्स वो भी डायरेक्ट बच्चा देता है, लेकिन जो हम लोग का प्लेटिपस है ना, वो प्लेटिपस एकमात्र मैमल ऐसा है जो अंडा देता है, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो मैमल है लेकिन वो मैमल होके भी अंडा देता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को, या फिर मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है या फिर मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है तुम लोगों को? समझ आ रहा है, क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हो, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। जूम होना पॉसिबल नहीं रहेगा बच्चा, जूम नहीं हो रहा है। मैं हाँ, ये जूम नहीं होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से वी विल ट्राई, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहां पे बनाई हूं वहां पे ही हम लोग खोल के कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, उससे सुन के करने का कोशिश करो, बाकी लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी मतलब नेक्स्ट डे से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलो, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली, बताओ। पोएसी, हाँ पता है सबको ये, इसका आंसर क्या है, एनाकार्डिशिया, होमिनिडी और मस्कडी। जल्दी बताओ कौन सा होगा। निमोनिक्स याद होता है, निमोनिक्स पढ़ाने के टाइम पे निमोनिक्स कराया था तुम लोगों को, ये एम्स बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है। ओके, तुम लोग को मैं पीडीएफ दे रही हूँ, रुको, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ठीक है, तुम लोग पीडीएफ से देख लो। ये तुम लोग सही बोली हो कि मैं अगर पीडीएफ दे दूंगी ना तो सही रहेगा।
रुको, लीव करके ज्वाइन करो साजमा, लीव करके ज्वाइन करो। मैं क्वेश्चन ग्रुप में दे रही हूँ, ठीक है। और एक बात मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, कान खोल के सब लोग सुन के रखो। ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, ये तुम लोग किसी से शेयर मत करना, ठीक है। प्लीज किसी से शेयर मत करना, बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं सर मैम लोग। ये मेरा मर्जी हुआ, मैं दोस्त से शेयर करूंगा या शेयर करूंगी, ये तुम्हारा, तुम अपना ही कंपटीशन बढ़ाओगे फिर, ठीक है। रुको, देखो चला गया है क्वेश्चन, सब ऑन हो रहा है, क्वेश्चन सब ऑन हो गया। सब ऑन हो रहा है तुम लोग का क्वेश्चन। चलो, अभी अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो स्टार्ट कर सकती हूं मैं अभी क्वेश्चंस, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तुम लोग ने ऑन कर लिया है क्वेश्चंस। इसको मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी, इसमें तो आंसर्स किया हुआ है ना, इस पहले वाले को मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी, इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर्स मार्क करके रखे, सॉरी। पहला वाला मैं नहीं दे पाऊंगी, क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद दे पाऊंगी। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। देखो चलो, मैंगो बिलोंग्स टू, सही है ये। एरिस्टोटल वाज द, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एरिस्टोटल वाज the first attempt of biological classification based on physiological attributes of organisms। बिल्कुल सही है। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक दिया था रेड ब्लडेड एनिमल्स और एक नहीं दिया था, नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तुम्हारे टोटल किंगडम सिस्टम को इन्होंने किया था पहली बार एरिस्टोटल ने, है ना। ये वाला तो सही है। और फिर दूसरा वाला क्या है, लीनियस क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब लीनियस ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस ने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था गर्ल्स? बताओ। यस सोनाली, एग्जैक्टली यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, कैनल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस हेल्प्स इन। कैनल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम हमारा स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है, एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, ये बताओ। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम। देखो वाटर कैनल सिस्टम किस में हेल्प करता है? फूड को गैदर करने में हेल्प करता है, खाना एक जगह लाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, सब कुछ में हेल्प करता है। तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा।
ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें देख पाते हैं हम लोग? वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें देख पाते हैं? वेरी गुड बिल्किस, इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। एकाइनोडर्मेटा में देखते हैं। वेरी गुड। The presence of RBC to classify animals was used in a unique criteria by। अब आरबीसी का प्रेजेंस एनिमल में एक यूनिक क्राइटेरिया किसके? एनेमा और एनेमा। जल्दी बताओ। 20, क्वेश्चन नंबर 20 किसने दिया था? ये याद करो, किसने दिया था? पढ़ाया था तुम लोग को? जल्दी 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 जल्दी, पढ़ाया हुआ है। आएगा और किसी को? यस, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 will be the correct option. Very good. तो करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस। तो वाटर करंट इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में कैसे होता है हम लोग को पता है। ऐसा अगर एक स्पॉन्ज है तो उसमें क्या होता है? स्पॉन्जेस में तुम्हारा पहले क्या होता है? ऑस्टिया से इसमें पानी आता है ना। ऑस्टिया मतलब ये छोटे छोटे पोर्स, इसमें से स्पॉन्जेस के अंदर पानी भरता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है? स्पॉन्जोसील में जाता है ना। ऑस्टिया के बाद स्पॉन्जोसील, उसके बाद ऑस्कुलम, उसके बाद कहाँ पे होता है? आउटसाइड में ये चला जाता है। हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता सकती। और ऑस्टिया से ये स्पॉन्जोसील के अंदर आता है, फिर ऑस्कुलम में जाता है। ऑस्कुलम मतलब ये बड़ा वाला होल, ठीक है। ऑस्टिया मतलब ये छोटा वाला होल, ऑस्कुलम मतलब बड़ा वाला होल। ये तुम लोग को पता है ना, ये मैम ने भी पढ़ाया है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये छोटे वाले होल होता है ऑस्टिया और ये बड़ा वाला होल होता है ऑस्कुलम। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। अब मेल पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर किसका होता है? ड्राइंग बना के मैंने दिखाया था, ड्राइंग बना के मैंने दिखाया था लेक्चर में तुम लोग को। इन मेल्स में पेल्विक फिन में किसका क्लैस्पर होता है? कौन से फाइलम में ये हम लोग को देखने मिलता है? पहले ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ। ये सब लोग मतलब क्यों आंसर दिए मुझे नहीं पता। पहले मुझे ये बताओ ना, क्लैस्पर्स किसके पूंछ में हम लोग देख पाते हैं? पहले मुझे ये बताओ। बिल्किस बोलिए कॉर्डेटा। और कोई कुछ? क्लैस्पर्स, मेल पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, ये कौन सा लाइन में था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, किसको आएगा? एनीवन? चलो मैं कुछ ऑप्शंस तुम लोग को देती हूँ, ठीक है, कुछ ऑप्शंस में तुम लोग को देती हूँ। वो बोल रही है मैमल। चलो सब गलत है, सब गलत है। क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सब लोग जाके मतलब धड़ा के आ जाओगे, मुझे पता चल गया है। चलो तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा, ये लड़की सही बोली, कॉन्डिक्थिस, ठीक है, कॉन्डिक्थिस, ठीक है। कॉन्डिक्थिस में किसी को डाउट है? मैं जो बोल रही हूँ कॉन्डिक्थिस आंसर है उसका, ये इसमें किसी को डाउट है? पहले मुझे ये बताओ, इसने कॉन्डिक्थिस आंसर दिया, वो गलत किसको लगा है? अब ये चारों ऑप्शन में, जो चारों ऑप्शन है ना 22 में, कार्चारोडोन, ठीक है, कार्चारोडोन है, टेरोफाइलम है, एक्सोसिटस है, उसके बाद लेबियो है। इनमें से कौन सा वाला कॉन्डिक्थिस है? बताओ। जहीन फातिमा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मैम, ठीक है। तो पहली बात, एनिमल किंगडम हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारे फाइलम के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे सब फाइलम को पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे थे तब कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस तुम्हारा पाइसेस के अंदर आ रहा था,
ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारा कॉन्ड्रिक्थिस, जो कॉन्ड्रिक्थिस में जो सारे एनिमल्स थे, लाइक ग्रेट व्हाइट शार्क हो गया तुम्हारा, टॉर्पेडो हो गया, ट्राइगॉन हो गया, स्कोलियोडॉन हो गया, उनमें उनमें हम लोग को मतलब तुम्हारा क्लास्पर्स मिल रहा था। ठीक है, उनमें हम लोग को क्लास्पर्स मिल रहा था, और इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से हम लोग को ये कार्चारोडॉन हम लोग को मिल गया। ठीक है, जो एक कॉन्ड्रिक्थिस है। तो ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्टिस के पूंछ में हम लोग को क्लास्पर्स देखने को मिलते हैं, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलो। होमो, हाँ, होम्योथेरामी इज एग्जिबिटेड बाय, किनका किनका होम्यो, मतलब जो इनमें से कौन कौन तुम्हारा मतलब बाहर जैसा टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर भी वैसे ही रख लेता है। ठीक है, ऑल एमिनोट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल ड्यूटेरोस्टोम्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। बताओ कौन अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है इनमें से? जो वार्म ब्लडेड होगा वही करेगा, कोल्ड ब्लडेड होगा तो वो क्या करेगा, बाहर जाके बाहर के टेम्परेचर के साथ खुद को चेंज कर लेगा, लेकिन जो वार्म ब्लडेड होगा वो नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, आंसर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आंसर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। 24 को देखो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, एम्स का क्वेश्चन है, एम्स बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है। तुम लोग को मैंने क्या क्या करा है, 2 किंगडम, 4 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक मैंने लिखा दिया है कौन कौन सा किसने किसने किया है। जो लोग लेक्चर नहीं देख के आए हो, बहुत गलती करके आए हो, देख लेना बाद में, क्योंकि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग नहीं करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तुम्हारा एम्स बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू था और तुम लोग ने इसको उड़ा दिया। वेरी गुड। लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ, लाइकेंस किससे बनता है? फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, एल्गे एंड फंगे, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। जल्दी बताओ लाइकेंस किससे बनेगा? फाइकोबायोंट माइकोबायोंट से बनेगा, एल्गे और फंगे से बनेगा, दोनों से बनेगा, या फिर कुछ भी इससे नहीं बनेगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। देख रहे हो, ये क्वेश्चन ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को दिया, ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद से बनाया था। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये मैंने खुद से बनाया है क्वेश्चन, और तुम लोग सब गलत हो, सबने गलत किया। अब एक बार ध्यान से फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। एक काम करो ना, तुम लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो, एनसीईआरटी लेके बैठे हो, ये सुन लो, मुझे ये बताओ एनसीईआरटी लेके बैठे हो? मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया ऐसे, ताकि सब गलत करें। एनसीईआरटी है किसी के पास? नो? क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ रही हूं, सुनाई तो दे रहा होगा ना बच्चा। लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ फाइकोबायोंट माइकोबायोंट, एल्गे और फंगे, और बोथ ए एंड बी, सबने गलत किया। अब कहां पे गलत किया है तुम ही लोग बोलोगे। एक लड़की, तो तुम ही लोग मुझे बताओगी, ऑप्शन सी को करूं, ऑप्शन ए को करूं, या ऑप्शन बी को करूं? सोनाली ऑप्शन 1, बेगम फरनाज ऑप्शन सी। फरनाज तुमने ऑप्शन सी, और तुहिना तुमने ऑप्शन सी क्यों बोला? तुहिना और फरनाज ने ऑप्शन सी क्यों बोला? हाँ, तुम लोग ऑप्शन सी क्यों बोल रहे हो?
जल्दी बताओ। ও মনে হচ্ছে তাই বলে দিয়েছে, अंदाजे ढील मेरे से। जो जो सोच के आंसर दियो वो बताओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। फरनाज बेगम, वेरी गुड। Algae is phycobiont, and algae is also known as phycobiont in lichen, and fungi is also known as, very good Ashfiya, very good, वेरी गुड फरनाज एंड अश्विया, वेरी गुड। देख रहे हो कैसे पढ़ना होगा, देख पा रहे हो? एक क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया या फिर घुमा के दे दिया तो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो आंसर, सब गलत कर रहे हो। तो मतलब ऐसे ही अंधा जैसा मत पढ़ो, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, क्या दो वर्ड है, एक होगा सेप्रोफाइटिक और दूसरा होगा क्या, प्रोटिस्ट। पहले इनमें से तो तुम लोग को प्रोटिस्ट ढूंढना पड़ेगा। देखो स्लाइम मोल्स, डायनोफ्लैजेलेट, क्लाइजोफाइट, प्रोटोजोआ, सब प्रोटिस्ट है, और इनमें से सेप्रोफाइटिक ढूंढना पड़ेगा। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? ये आएगा तुम लोग को, कर पाओगे? वेरी गुड, स्लाइम मोल्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड्स होता है। चलो, पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर कौन सा होगा पैरासिटिक फंगी? जल्दी आंसर दो, अभी अभी आंसर दो, बिल्कुल बिना सोचे आंसर आना चाहिए। आतिया बेगम, फरनाज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साजमा, बिल्किस, उत्तर मेहराजपुर, हु आर यू? आई डोंट नो, बट योर आंसर इज रॉन्ग। साजमा रॉन्ग, सानिया अंजुम राइट, अबीदा सुल्ताना राइट। ओके, आंसर इज एल्ब्यूगो। तुम लोग को क्या मैंने बोला है, व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे भी तुम लोग को, जहां पे मैं देख पा रही हूँ या फिर दूसरे टीचर्स देख पा रहे हैं, वहां पे तुम लोग क्या करोगे, वहां पे अपना खुद का नाम यूज करोगे, ठीक है? देखो, द मोबाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब तुम्हारा हाथ में जो मोबाइल है वो नहीं, मोबाइल का मतलब जो बैक्टीरिया चल सकता है वो किसकी मदद से चल सकता है? मैंने ये 1000 बार बोला है तुम लोग को। चलो आंसर दो, फिम्ब्री, फ्लैजेला, सिली और पिली, किसके मदद से चल सकता है बैक्टीरिया? साजमा, एल्ब्यूगो, ओके 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 ओके, जल्दी बोलो इसका आंसर। बेगम, फरनाज, रॉकिंग यू आर। बिल्किस, वेरी गुड। फ्लैजेला, हाँ फ्लैजेला, ऑप्शन 2 फ्लैजेला। और पिली और फिम्ब्रे क्या करते हैं? पिली और फिम्ब्रे किसमें हेल्प करते हैं? जल्दी एक बार बोलो, रिवीजन हो जाएगा। पिली और फिम्ब्रे किसमें हेल्प करते हैं? जल्दी, होस्ट बैक्टीरिया। वेयर आर द अदर गर्ल्स? सिर्फ वही आंसर दे रही। पीली और फिम्ब्रे का क्या फंक्शन है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, हो गए 40 मिनट्स, कंप्लीट करना है। अबिदा, करेक्ट। होस्ट बैक्टीरिया का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, फरनाज तुमने क्या बोलना चाहा? अबिदा, यू आर करेक्ट, अटैचमेंट में हेल्प करता है। चलो देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला ही बैक्टीरिया को मूव कराएगा, बाकी सारे कोई भी उसको मूव कराने में हेल्प नहीं कर सकता है। बहुत बार मैंने बोल दिया और तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
द मेजोरिटी ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर, एनसीईआरटी का लाइन है, मेजोरिटी ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? डिकम्पोजर्स है, ऑटोट्रॉप्स है, लिथोट्रॉप्स है या फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स है? डिकम्पोजर्स है, ऑटोट्रॉप्स है, लिथोट्रॉप्स है या फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉपिक में ऑटोट्रॉप्स कहां से आ गया? इसको तो पहले ही काट दो, ठीक है। बताओ मेजोरिटी ऑफ कौन सा होगा? ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स, वेरी गुड। ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स, वेरी गुड, करेक्ट। 30 द स्पेशलाइज्ड सेल्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड। ये अभी आंसर दो जल्दी जल्दी जल्दी। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें होता है? जल्दी करो, क्या हो गया तुम लोग को? हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसाइट, पहला ऑप्शन है हेटेरोसिस्ट, दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज हेटेरोसिस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज हेटेरोसाइट, थर्ड ऑप्शन इज हेटेरोसीम, फोर्थ ऑप्शन इज हेटेरोलॉग। फर्स्ट ऑप्शन इज हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसाइट। बिल्किस बहुत गलत है तुम्हारा आंसर, बहुत ज्यादा गलत है तुम्हारा आंसर। हेटेरोसिस्ट इज द करेक्ट आंसर, हेटेरोसाइट नहीं है। सही करो क्वेश्चन को, हेटेरोसिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। खत्म हो गया, हम लोग 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 30 में से 30 किसका सही आया? 30 में से 30 किसका सही आया है? 30 में से 30 सही किसने किया है? कौन है महान व्यक्ति, बताओ। सीरीज का आधा भी खत्म नहीं हो बच्चा, फर्नास। चलो 30 में কেন শোনা তোমাকে আমি বলিনি 12:30টার পর জয়েন করতে? फर्नास 22 आउट ऑफ 30, गुड। दूसरे सभी बोलो, अपने पॉइंट्स बोलो, देखना है, मुझे देखना है। चलो इनिंग्स का नेक्स्ट हाफ शुरू करते हैं। सबने पानी पी लिया है, अभी भी यूनिट 1 का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। चलो हाँ लो, जल्दी से इस कॉलम को मैच करो, जल्दी से इस कॉलम को मैच करो, जल्दी से कॉलम को मैच करते हैं, ठीक है। चलो लैटरल लाइन सिस्टम किसमें मिलेगा हम लोग को? ऑस्टिक्टिस में मिलेगा, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पे मिलेगा हम लोग को? वाटर कैनल सिस्टम हम लोग को जहां पे मिला था वहां पे नहीं मिलेगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पे मिलेगा हम लोग को, बताओ? एकाइनोडर्माटा में मिलेगा, ठीक है। देखो रेडिकुलम किसमें मिलेगा? मोलस्का में मिलेगा। तो देखो तुम्हारा ए का 4 है और सी का 2 है, ठीक है। ए का 4 और सी का 2, जल्दी करो कौन सा आएगा आंसर, बताओ। ए का 4 आया, सी का 2 आया, कौन सा आएगा आंसर? मिला लिए तुम लोग? ऐसे मत करो, देखो मैं बोल रही हूँ ये इस क्वेश्चन को कैसे करो, मैं तुम लोग को बोल रही हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो तुम लोग पहला अपना, मतलब ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना, स्क्रीन में एक साथ या ऑप्शन के साथ नहीं दिखेगा, तो मैं जब तुम लोग को दे रही हूँ ना क्वेश्चन, तो तुम लोग काम करो, एक के साथ मतलब एक के साथ 2 को मिला लो, ठीक है। एक जहां पे जो मिल रहा है एक के साथ 2 को मिला लो, ठीक है। फिर 2 के साथ जो मिल रहा है, 2 के साथ अगर तुम लोग का यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 3 को मिला लो, सबको मिला के एक लाइन में तुम लोग लिख लो। उसके बाद मैं जब तुम लोग को ऐसे नीचे आके ऑप्शन शो करूंगी, तब भी तुम लोग आंसर को ढूंढ के फट से आंसर दे देना, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है? तुम लोग पहले वहां पे मिला लो अपना कॉपी में। जी जी बच्चा,
तुम लोग को ये क्वेश्चन मतलब इजीली करने में कैसे होगा मैं बता दे रही हूँ। पहले एक दो को मैच कर लो, ऑप्शन अगर मैच हो गया तुम लोग को पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस है तो वहीं पे धड़ाक करके मार्क करके निकल जाओ, ठीक है। पूरा पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग अभी मार्क कर चुके होगे, तो मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ अभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम लोग को सही लगा है, बताओ कौन सा आंसर सही आएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन है ये? 30 के बाद 31 है। हाँ 31, बताओ पढ़ चुके होगे तुम लोग। यस, ऑप्शन टू विल बी द ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन टू विल बी द ऑप्शन टू इज द, क्या हो रहा है यार, ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी मैचिंग द कॉलम है, तो कॉलम को पहले मिला लो, इसको मिला लो पहले तुम लोग। चलो मिला लो, अभी कुछ आंसर मत सेंड करना, पहले मिला लो, पहले मिला लो, उसके बाद मैं ऑप्शन शो करूंगी। जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ, उसके बाद आई विल शो यू द ऑप्शंस। हो गया, मिला लिया, मिला लिया। अब मैं शो कर रही हूं तुम लोग को आंसर। चलो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी। जहीन, साजमा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत फास्ट हो तुम लोग, वेरी गुड। चलो अब ये भी वैसा ही टाइप है, इसको करो, मैच करो, क्या होगा। मैक्रोपास का मतलब क्या है, जिसके पास बड़ा वाला पाउच है, कैंगारू है, ठीक है। न्यूफ्रॉन, वाल्चर, ठीक है, ये पेंगुइन है। और टेरोपस का मतलब फ्लाइंग फॉक्स है। चलो आंसर बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये है तुम्हारे चारों ऑप्शंस। वेरी गुड, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी मैच द कॉलम है, करो मैच द कॉलम। वेक्टर ऑफ डिजीज कौन है, मस्क्यूटो है तो क्यूलेक्स होगा। ग्रेशियस पेस्ट लोकास्टा है, तुम लोग को पता है। लिविंग लिविंग फॉसिल लिमुलस और किंग क्रॉप्स, इकोनॉमिकली बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। कौन सा आएगा फिर ऑप्शन 30 का, 30 का बताओ, सॉरी 30 का नहीं 34 का है। चलो वेरी गुड, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब बताओ कौन सा रॉन्गली मैच है, ठीक है। फंगी हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप सही है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा, ठीक है। यूनिसेल्युलर प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग प्रोटिस्टा। क्लैमाइडोमोनास और एमीबा प्रोटिस्टा। जल्दी बताओ, चल जल्दी। हॉट, क्या हॉट, बिल्कुल
बिल्कुल सभी सही है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ये तो तुम लोग का नाम से भी ज्यादा सुन चुके हो गया। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में, जल्दी जल्दी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। ये शायद एम्स का क्वेश्चन था, शायद। Five kingdom classification system was discovered by R.H. Whitaker in the year, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड, 1969, वेरी गुड, 1969 is the correct option. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली मैच पेयर तुम लोग को ढूंढना है। डायटॉम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन सही है, डायनोफ्लैजेलेट रेड टाइड्स है, क्लाइमोस स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर, इसको देखना पड़ेगा, यूग्लिनॉइड्स प्रोटीन रिच पेलिकल्स, बिल्कुल। और ये वाटर जो है ना, इसकी जगह पे कुछ और आएगा, क्या आएगा? वाओ, वेरी गुड। वाटर की जगह क्या आएगा बोलो? वाटर की जगह क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। वाटर की जगह कुछ और आएगा। नहीं, वहां पे एयर करेंट्स होगा शायद। ठीक है, चल। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा गलत है? देखो, दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स, दे लैक हेटेरोसिस्ट, दे ऑफन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया की वजह से, साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है तुम लोगों ने, क्योंकि जो हेटेरोसिस्ट होता है वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग को पता है, उनमें एब्सेंट नहीं होता है। वेरी गुड, इसको करो। आइडेंटिफाई द ग्रुप नॉट मैच करेक्टली ऑल द कैरेक्टर्स शोन। चलो, इसको करो, करो इसको। करो, कौन सा गलत है? जल्दी करो, टाइम नहीं है और, जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन 1 तुम लोग बोल रही हो? ऑप्शन 1 सानिया, ऑप्शन 1 सोनाली, ऑप्शन 1। हाँ, नॉट करेक्ट था। क्वेश्चन तुम पढ़ी नहीं हो, देख लो, क्वेश्चन देख लो। नॉट मैच्ड करेक्टली, यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो वो तो सेल ही नहीं है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो वो तो सेल ही नहीं है, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ये बताओ, उसको क्वेश्चन में पढ़ूंगी भी नहीं, आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चा 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 कर लेगा। चलो, ये बताओ।
थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ के, बिल्कुल पढ़ के आंसर देना, पढ़ के समझ के आंसर दो। चलो क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया है ना सबने, वेरी गुड। चलो, पायराइड्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। चलो, methanogens belong to, methanogens belong to, हो गया, हो गया। ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आर्किबैक्टीरिया। इनकरेक्टली मैच पेयर ढूंढो, इनकरेक्टली मैच पेयर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो इनकरेक्टली मैच पेयर। क्लामाइडोमोनास, मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गे, वॉलवॉक्स, कॉलोनियल एल्गे, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस एल्गे, फ्यूकस, आइसोगैमस एल्गे। कौन सा वाला गलत है बताओ, कौन सा वाला गलत है, कौन सा वाला आपको गलत लगा है? तो इसका सही क्या होगा? वेगम फर्नास, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग एल्गे के बारे में बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में नहीं बात कर रहे। We are in a complete different chapter, फर्नास। फ्यूकस इज, फ्यूकस एक आइसोगैमस एल्गे नहीं है। बिल्किस वेरी गुड, बिल्किस वेरी गुड। गलत हो गया फर्नास, देख लो। फ्यूकस आइसोगैमस नहीं है, ऊगैमस है। एनाइसोगैमस का, एनाइसोगैमस कौन सा है बोल सकते हो? एनाइसोगैमस बिल्किस, एनाइसोगैमस कौन सा था? हम लोग ने पढ़ा था, मैंने क्लास में कराया था। कोई बोल सकता है एनाइसोगैमस कौन सा होगा? वेरी गुड अबिदा, वेरी गुड। एनाइसोगैमस यूडोरिना विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी में ढूंढना, मिल जाएगा। क्लास में कराया था तुम लोग को। The gamete produced by some liver roots are the function as a water gathering structure, light capturing structure, sexual structure और asexual structure। जो गैमे कब बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? जल्दी, सब 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 वही बोलोगे, एसेक्सुअल है वो, है? हो गया? यस,
इट इज एन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर. वेरी गुड माय गर्ल्स. वो एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो गैमिक कप तुमको दिखता है. ठीक है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर. ये बताओ, बहुत बार मैंने इसको मार्क करके दिया है, लिख के दिया है. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से होंगे? एक के साथ दूसरे का नाम तुम्हारे मुंह से आ जाना चाहिए. जल्दी, जल्दी करो. Yes, correct option is Selaginella and Salvinia. They are heterosporous. स्पोर्स अलग अलग साइज के होते हैं उनके. एक स्पोर से दूसरा स्पोर अलग दिखता है. वेरी गुड. बताओ. Which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin? Fucoxanthin and phycoerythrin. बताओ. Yes, option 2 will be the correct option. Xanthin is for brown and erythrin is for red. सबको आ गया. चलो. Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? पहले मुझे ये बताओ, मैनिटोल को कौन सा एल्गे स्टोर करता है? पहले मुझे ये बताओ, कौन सा एल्गे मैनिटोल के हिसाब से खाने को स्टोर करता है? पहले मुझे ये बताओ, कौन करता है? रेड एल्गे करता है, ब्राउन एल्गे करता है, या फिर ग्रीन एल्गे करता है? पहले मुझे ये बताओ, मैनिटोल किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? अब ब्राउन एल्गे है, सबने बोला है ब्राउन एल्गे है. इनमें से ब्राउन एल्गे कौन सा वाला है? ढूंढो. वेरी गुड. एक्टोकार्पस इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गसम, ये सारे क्या है? ब्राउन एल्गे है. वेरी गुड. बताओ, तुमने गलत किया है फरनाज. इस क्वेश्चन को सही करो. फरनाज ने गलत किया था, ये क्वेश्चन सही करो. एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज. एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज. सबने सही आंसर दिया है. वॉलबॉक्स इज द करेक्ट आंसर. गुड, वेरी गुड. इसी के साथ हमारा खत्म होता है यूनिट 1. अब हम लोग यूनिट 2 को करेंगे. पहले मुझे लगता है तुम लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा. ये दिख रहा है कुछ? देख पा रहे हो कुछ? ये तुम लोग को दिखेगा नहीं वैसे. ओके, वेट, वेट, वी विल डू समथिंग. डोंट वरी, वी विल डू समथिंग. कुछ तो करेंगे यार. तुम लोग अभी उस क्वेश्चंस ऑन कर लो अपने उसमें से, या फिर इसमें से मैं कुछ करने का कोशिश कर रही हूँ. अगर मेरा आइडिया काम कर गया तो हाँ.
দাঁড়াও দাঁড়াও, কোনো ব্যাপার নেই, আমি দাঁড়াও একটা কিছু ভাবছি, ওটা যদি করা যায় তো। जो मैं सोच रही हूँ वो अगर कर लूंगी तो अच्छा होगा। रुको, कुछ कर लेंगे ना बच्चा, कुछ कर लेंगे। अब 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 ओके ओके, सब देख पा रहे? সাজমা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি। ओके, क्लियर बिल्किस? सब बताओ, सब बोलो क्लियर है क्या नहीं। ओके, इसको मैं पहले कट करूंगी। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या नहीं मिलता है? sieve tubes only, companion cells only, albuminous cells and sieve cells, both sieve tubes and companion cells। जल्दी बताओ। yes, option D will be the correct option। option D will be the करेक्ट ऑप्शन, बोथ sieve ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो इनके मतलब ये जो नहीं रहते हैं sieve ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, उनके मतलब उनकी जगह पे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? उनकी जगह पे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जो sieve ट्यूब्स नहीं दिखता है, sieve ट्यूब्स की जगह क्या देखने को मिलता है, और कंपेनियन सेल की जगह क्या देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है कोई? कोई तो बता दो। हाँ, सीव सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स दिखता है, और कॉम्पेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स दिखता है। एल्ब्यूमिनस सेल्स किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। जिम्नोस्पर्म्स बोला है। और अगर मैं एंजियोस्पर्म्स बोलती तो क्या आता आंसर? मैं अगर एंजियोस्पर्म्स, सही आंसर इज ट्रैकिड्स। मैं अगर एंजियोस्पर्म्स बोलती तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता? बोथ आता ना, ट्रैकिड्स एंड वेसल बोथ आता। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑकर इन, कहां पे देखने को मिलेगा हम लोग को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या पेरिसाइकिल, कहां पे मिलेगा?
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कहाँ पे मिलता है? यस, कहाँ पे मिलता है? एंडोडर्मिस में मिलता है वो, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस में मिलेगा। और वो एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा एंडोडर्मिस में मिलेगा, ठीक है। और एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा वो किससे बना हुआ होगा? एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा वो किससे बना हुआ होगा? किस चीज से बना हुआ होगा? इस काम में सुबेरिन, सुबेरिन, SUBERIN। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है ना, मतलब लिखने का कुछ पेन वेन का ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट। बार कोशिश करते हैं फिर। विंडो, यहाँ से नहीं कर सकते बच्चे, अगर हम लोग कहीं और से करते हैं तो तुम लोग को दिखता नहीं है। सुबेरिन, यस बेगम, करेक्ट। चलो, विच ऑफ दिस कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, अब तुम लोग को बताना होगा इनमें से कौन सा डेड सेल का बना हुआ होगा। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम में एक ही बच्चा जिंदा है, वही जाइलम पेरेन्काइमा है। फ्लोएम भी तुम लोग को पता है मोस्ट ऑफ जिंदा ही है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। पोलेनकाइमा बिल्कुल जिंदा है, स्क्लेरेनकाइमा डेड है। इसका आंसर क्या होगा? फेलेम। फेलेम क्या है पता है तुम लोग को? व्हाट इज फेलेम? फेलेम का दूसरा नाम होता है कॉर्क। Polenchyma is not the correct option. Polenchyma is living और वो क्या करता है? लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग टिश्यूज को मैकेनिकल सपोर्ट देता है कोलेनकाइमा। पढ़ाई होगी कुलसुम मैम, कल ही पढ़ाई होगी शायद, गलत कर दिया। फेलेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क, ठीक है। फेलेम को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क, CORK, कॉर्क। और वो प्लांट के बार्क के बाहर का हिस्सा है, और प्लांट के बार्क के बाहर जो है वो डेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, कंपेनियन सेल किससे क्लोजली रिलेटेड है? गार्ड सेल से, ट्राइकोम से, बेसल एलिमेंट से, या फिर सीव एलिमेंट से? जल्दी जल्दी बोलो। यस, सीव एलिमेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि उनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस की मदद से ही काम करते हैं। अब ये थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन है, इसको करो। इन डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स आर, इन डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स आर। इसको मैं तुम लोग को थोड़ा क्लास प्लस में इसका आंसर बताओ तुम लोग, पहले करने में टाइम लगेगा तुम लोग को शायद। कर, आ गया? हो गया तुम लोग का? जल्दी बताओ। कॉन्जॉइंट ओपन एंड इन डार्क, बिल्कुल। कॉन्जॉइंट ओपन एंड इन डार्क, मैंने क्यों बोला इसको? मैं एक बार तुम लोग को वो स्क्रीन छोड़ के ये स्क्रीन दिखाऊंगी। ये स्क्रीन में दिखा रही हूँ, क्यों बोला मैंने? देखो, पहला बात ये है कि अगर हम लोग इसको एक देखें, ठीक है, पहला वाला तो कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं बना के ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ। क्यों बोला है मैंने?
पहला बात तो वो कॉन्जॉइंट होगा, ठीक है। कॉन्जॉइंट का मतलब यहाँ पे जाइलम, सॉरी यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होंगे। ओपन होगा, ओपन का मतलब, ओपन का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुम्हारा कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये बढ़ सकता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, इसीलिए हम लोग ने इसको क्या बोला, ओपन बोला। और इसका भी अब जाइलम का जो भाग है ना, जाइलम का जो भाग है, जाइलम में भी क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है, जो प्रोटोजाइलम है वो क्या होता है, बीच में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो मेटाजाइलम है और बाद में बना हुआ जाइलम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो अंदर होगा वो एंडार्क होगा। और अगर मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको एक्सार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने इसको क्या बोला, पहला तो हम लोग ने इसको बोला कॉन्जॉइंट, दूसरा हम लोग ने इसको बोला तुम्हारा क्लोज्ड और ओपन, और तीसरा हम लोग ने इसको बोला क्या, एंडार्क। ठीक है, समझ में आया क्यों बोला है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्वेश्चन का। यस और नो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तुम लोग को समझ में आया या नहीं बताओ, जो लोग नहीं कर पाई थी। चलो ओके 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 ओके, समझ। देखो ये ऑप्शन तो मतलब एक बार में हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू मॉडिफाइड स्टेम्स इनटू, जल्दी बताओ, अपंक्षिया, ऑनियन, सिल्क कॉटन या फिर पी। इसको तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, वैसे ही कर दोगे तुम लोग, जल्दी बताओ इसको। लीफ कहाँ पे कांटा बन जाता है, हाँ तो क्या तुम कॉमन सेंस लगाओ। एनसीईआरटी में कैक्टस पढ़ा था तो इसमें तो कैक्टस का नाम है, तुम लोग, तुमको नहीं पता। एनसीईआरटी में शायद अपंक्षिया भी दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था बच्चा पार्टी, तुम्हारा एनाटोमी में, मॉर्फोलॉजी में जहाँ पे लीफ हम लोग पढ़ रहे थे, अपंक्षिया का नाम नहीं था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई डोंट रिमेम्बर था या नहीं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में अपंक्षिया का नाम है। The meristem that helps grasses regenerate parts removed by the grazing herbivores. Shoot apical meristem, root apical meristem, intercalary meristem और lateral meristem। क्वेश्चन को दूसरी बार भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो लोग पढ़ के आए हैं उसको। हाँ तो अपंक्षिया फर्नाज, अपंक्षिया एक कांटा गाछ, ठीक है। अपंक्षिया का चेहरा देखा था, अपंक्षिया देखी हो कभी, उसका शक्ल दिखाया था मैंने क्लास में। वो भी एक कांटेदार पेड़ ही है, डेजर्ट में मिलता है। सी, ठीक है। वेरी गुड, मैंने बोला ना, जो लोग पढ़ के आई हो उसको क्वेश्चन दूसरी बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको बताओ, ये तो एकदम इजी है। ओपन वास्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, हैव कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, possess एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज और सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, एंड रेयर इन डाइकोटिलिडन सिस्टम्स। आंसर करो। ऑल थ्री करेक्ट, फर्नस, बाकी
तुम लोग सबका दाहिना हाथ खाली है बच्चा पार्टी? दाहिना हाथ खाली है सबका? खुद को एक एक थप्पड़ मारो अभी। और जहां पे मैंने हाईलाइट कराया है वो जगह को एक बार देखो। जहां पे मैंने हाईलाइट किया है उस जगह को एक बार देखो और खुद को एक थप्पड़ मारो। फर्नास तुम क्या करोगी? मतलब क्वेश्चन मार्क करके आओगी, फिर घर पे आके देखोगी अरे मेरा तो गलत हो गया। घर पे आके मुझे पता चला कि वो सही था। थप्पड़ मारा सबने खुद को? मारा थप्पड़ खुद ने खुद को? এইভাবেই তো মানে সিলেকশনটা হয় না, না পড়ে গেলেও হয় না। মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখতে হবে। তার মানে এটা নয় যে স্লো आंसर করতে হবে। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्लो आंसर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्लो आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और दिमाग को भी शांत रखना पड़ेगा। ठीक है। द टर्म स्टिल और या फिर स्टिली डज नॉट इंक्लूड, ये तुम लोग को मैंने सुबह जो डायग्राम भेजा था उसमें जाओ, व्हाट्सएप में जाके खोलो इस डायग्राम को। सब लोग व्हाट्सएप में जाके डायग्राम खोलो। ये वाला डायग्राम है। ठीक है, सब लोग व्हाट्सएप में जाकर एक बार डायग्राम को देखो। देख लिया? देखो, सबसे बाहर एपिडर्मिस है और सबसे अंदर क्या है? पित्त है। ठीक है, सबसे अंदर तुमको पित्त मिलेगा। पित्त यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा एंडोडर्मिस के अंदर जो जो है, एंडोडर्मिस के अंदर जो जो मिलेगा मतलब पीत, तुम्हारा वास्कुलर बंडल और जो भी है पेरिसाइकल, सब कुछ स्टील में इंक्लूडेड है। विदाउट क्या? विदाउट अपना एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को छोड़ के सब कुछ स्टील में प्रेजेंट है या फिर स्टीली में प्रेजेंट है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का एडिबल पार्ट मॉर्फोलॉजिकली क्या है? जल्दी 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 जल्दी। यस, आंसर इज व्हाट? एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, आंसर इज आवर एंडोस्पर्म। हम लोग कोकोनट का कौन सा हिस्सा खाते हैं? लिक्विड एंडोस्पर्म ही खाते हैं। गलत किया है सबने? गलत हो गया? चलो, डैश इन एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है? अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है? एंडोकार्प नয়, ওটা एंडोस्पर्म साजमा। एंडोकार्प नয়। Okay. Yes, potato is a underground stem.
और एक एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल दो अंडरग्राउंड स्टेम का, एक और एग्जाम्पल दो अंडरग्राउंड स्टेम का, एक और एग्जाम्पल। जिंजर टर्मरिक, वेरी गुड। जमीन कंद, कोलोकेशिया भी होगा। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताओ स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड क्या है? स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड क्या है स्वीट पोटैटो? स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट है। वेरी गुड। और कैरेट क्या है? सिर्फ रूट नहीं है, सिर्फ रूट नहीं है, एडवेंटिजियस रूट है। ये तुम लोग को बताना पड़ेगा, जो लोग सिर्फ रूट बोल रहे हो वो लोग गलत लिखा है तुमने। ठीक है, कैरोट, कैरोट क्या है? कैरोट मॉडिफाइड क्या है? जो लोग सिर्फ रूट लिखे हो वो गलत है, एडवेंटिजियस रूट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, कैरोट, हाँ कैरोट रूट बोल सकते हैं सिर्फ। ठीक है। इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन हम लोग सबने देखा है। द स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द कील्स, द स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द विंग्स, द स्टैंडर्ड इज ओवरलैप्ड बाय द कील्स एंड द कील्स ओवरलैप्स द विंग्स। जल्दी बताओ कौन सा होगा? हम लोग को पता है, डायग्राम को आंख बंद करके मतलब सोचो, बाहर जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है उससे छोटा वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं। और सबसे अंदर जो दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। और कील क्या होता है? एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुए रहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोला है? ए, द स्टैंडर्ड ओवरलैप द कील्स। तो स्टैंडर्ड कील्स को कैसे ओवरलैप करेगा? स्टैंडर्ड और कील्स के अंदर मतलब बीच में तो विंग्स आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है। फिर द स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द विंग्स। ठीक है, तो यही वाला सही आंसर है। स्टैंडर्ड्स किसको ओवरलैप करेगा? विंग्स को ओवरलैप करेगा। और विंग्स किसको ओवरलैप करेगा? कील्स को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला सही आंसर है? सही आंसर इज आवर द स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द विंग्स। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग सही किए हो शाबाश। अब ये एक नीट 2016 का पीवाईक्यू है। स्पर्म्स इन मेल कॉकरोचेस आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बताओ। बच्चा भी कर देगा, छोटा बच्चा कर देगा क्वेश्चन का आंसर। स्पर्म्स कहां पे स्टोर होता है कॉकरोच का? जल्दी, अभी भी कोई आंसर नहीं आया मुझे। इतना इजी क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को। ये तो और ही अलग है। जल्दी बताओ। करेक्ट ऑप्शन इज सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स में तुम्हारा स्पर्म स्टोर होके रहेगा। पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच पेयर को ढूंढो। कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल गलत है, वो तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपस टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बताओ 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 बताओ, इसका क्या होगा? करेक्टली मैच पेयर ढूंढना पड़ेगा। 15 करेक्टली मैच पेयर। करेक्टली मैच पेयर बताओ जल्दी, जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं? ब्लड और बोन, है ना, ब्लड और बोन और कार्टिलेज, ये सारे स्पेशलाइज्ड है। Which of the following is the present in female cockroach? फीमेल कॉकरोच में कौन कौन सा प्रेजेंट है? पहला वाला तुमको ऑप्शन दिया है कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है, देखो बहुत सारे ऑप्शन है। कोलेटरल ग्लैंड ये होता है या नहीं होता है? तुम लोग को खुद सोच लो, कोलेटरल ग्लैंड होता है या नहीं होता है? मशरूम ग्लैंड होता है या नहीं होता है? सोच लो फीमेल में। स्पर्माथिका होता है या नहीं होता है? सोच लो। एनल स्टाइल होता है या नहीं होता है? सोच लो। फैलिक ग्लैंड होता है या नहीं होता है? सोच लो। सोच लिया? अब मुझे ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। कर पाओगे इसको? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या फिर मुझे करवाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को तुम लोग जो नहीं कर पा रहे हो मुझे बोल दो, करवा दूंगी मैं, अगर नहीं आ रहा है तो। अविदा, ओके ओके, आई विल टेल। हाँ, क्वेश्चन में कर दे रही, देखो देखो, तुमको क्वेश्चन में बोला है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले बात हम लोग देखेंगे कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। कोलेटरल ग्लैंड क्या होता है? कोलेटरल ग्लैंड फीमेल कॉकरोचेस में होता है। वो जो तुम्हारा इसका फंक्शन सब लोग लिख लो, कॉपी निकालो सब, कॉपी निकालो, निकाला कॉपी? ठीक है, तुम लोग पहले कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, इसको इस क्वेश्चन को लिख लो पहले। मैं जो बोलूंगी इसको लिख लेना, शॉर्ट नोट लेना है। चलो देखो, पहला वाला है तुम्हारा ये कोलेटरल ग्लैंड, ये फीमेल कॉकरोचेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोचेस। और ये कोलेटरल ग्लैंड का काम क्या है? वो जो तुम्हारा एग होता है ना, फीमेल कॉकरोचेस में एग होता है, उसका बाहर एक ब्राउन कलर का शेल होता है ना, ऊथेका, तुमने पढ़ा था, ऊथेका के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऊथेका को बनाने का काम ये कोलेटरल ग्लैंड्स करता है। लिख लिया? लिख लिया? कोलेटरल ग्लैंड्स लिख लिया? तो हम लोग ने क्या देखा? कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यस और नो में आंसर करो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए जानबूझ के रखा है कि तुम लोग का एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाऊं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो, मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स कहां पे है? वो मेल कॉकरोचेस में प्रेजेंट होते हैं। मशरूम ग्लैंड्स कहां पे हैं? मेल कॉकरोचेस में प्रेजेंट होते हैं। और वो मशरूम ग्लैंड का काम क्या होता है? मशरूम ग्लैंड का काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा वाला जो स्पर्मथिका है, वो स्पर्मथिका कहां पे प्रेजेंट होता है? वो फीमेल कॉकरोचेस में प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है? रिसीव, स्टोर एंड रिलीज स्पर्म। स्पर्मथिका प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, और क्या करता है? रिसीव, स्टोर एंड रिलीज स्पर्म। उसके बाद एनल स्टाइल, मैंने बोला लड़का लोग ज्यादा स्टाइल मारता है तो वो मेल कॉकरोचेस में प्रेजेंट होता है। और ई जो होता है तुम्हारा फैलिक ग्लैंड, ठीक है, ई जो होता है तुम्हारा फैलिक ग्लैंड्स, वो भी तुम्हारा मेल कॉकरोचेस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फैलिक ग्लैंड का काम क्या है? स्पर्मेटोफोर्स को मतलब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनमें से फीमेल कॉकरोचेस में क्या क्या पाया हम लोगों ने? एक तो हम लोग को मिला फीमेल कॉकरोचेस में पहला वाला, एक तो हम लोग को फीमेल कॉकरोचेस में क्या मिला हम लोग को? पहला वाला तो हम लोग को एक तुम्हारा स्पर्माथिका मिल गया। और दूसरा वाला क्या मिला हम लोग को? ऊपर था कोलेटरल ग्लैंड्स। तो तुम्हारा इसमें से सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए एंड सी ओनली, ओके। जितना बोला है नोट किया सबने?
समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करना है? तुमको फंक्शन याद रखना पड़ेगा। इन सबका फंक्शन अगर याद रख लोगे ना तो तब भी तुम लोग को खुद से आ जाएगा कि ये मेरा मेल कॉकरोचेस में नहीं हो सकता और ये फीमेल कॉकरोचेस में। ठीक है, देखो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। करो इसको, इसको मैं क्या ही बोलूं, करो खुद से। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। स्क्वायमस एपिथेलियम कहां पे जाएगा? स्क्वायमस एपिथेलियम जाएगा तुम्हारा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ए का होगा 3 के साथ। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम कहां जाएगा? इनर लाइनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, मतलब बी का जाएगा 4 से। ढूंढो, ए का 3 से और बी का 4 से, कहां पे आया है? चलो, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। Excretion in cockroach is performed by all except hepatic cica, uricose glands and sorry, इसका मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किया, करके देती हूँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Excretion in cockroach is performed by all except hepatic cica, uricose glands, Malpighian tubules और fat body। बताओ कौन सा मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच का? अच्छा अच्छा, गलत है आंसर। हेपाटिक सिका क्या है? हम्म, आंसर बताओ मुझे कुछ, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स तो सही है, लेकिन हेपेटिक सिका तुम्हारा क्या है? डाइजेशन में काम में आता है, वो एक्सक्रीशन में कहाँ पे काम में हेल्प करेगा तुम लोग को? वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ना, एक्सक्रीशन क्यों करेगा वो? तुम्हारे यूरिकोस ग्लैंड्स हो गया, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, फैट बॉडी, ये तो सारे के सारे कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए। आंसर तो तुम्हारा हेपेटिक सिका होगा। कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? ये तो डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में क्यों हेल्प करेगा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? गलत। फैट बॉडी को थोड़ा अलग देख दिया तो फैट बॉडी को मैंने मार्क कर दिया, है ना? फैट बॉडी थोड़ा अलग सा मुझे दिखा, मैंने फैट बॉडी को मार्क कर दिया, लेकिन मुझे मतलब याद नहीं, शायद एनसीईआरटी में शायद फैट बॉडी भी दिया हुआ है। कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? ढूंढो जाके एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को, ढूंढना एक बार। हेपेटिक सिका इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इसको करो। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प स्टॉप लीकेज। पहला वाला क्या करेगा? स्टॉप लीकेज करेगा ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। और दूसरा वाला क्या करेगा? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। पहला वाला क्या करेगा? लीकेज को स्टॉप करेगा। दूसरा वाला क्या करेगा? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। दोनों जंक्शन तुमको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो दोनों जंक्शन। जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा सीमेंटिंग करता है दोनों सेल के अंदर, और वो जंक्शन का नाम क्या है? एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एडहेसिव जैसा ज्वाइन करेगा, सीमेंटिंग करेगा, इसलिए एडहेरिंग।
एडहेरिंग तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि सीमेंटिंग तो नाम बोला ही नहीं है यहाँ पे। तो फर्नास, तुमने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो थोड़ा सही करो। यस यस, वेरी गुड। टाइट जंक्शंस एंड टाइट जंक्शन क्या करता है? लीकेज को स्टॉप करता है। एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग काम करता है। और गैप जंक्शन क्या करता है? कम्युनिकेशन। गैप के अंदर से कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, उसमें गैप प्रेजेंट है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन हो सकता है। किसी को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आया है? क्वेश्चन समझने में दिक्कत आया किसी को? जिसको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आया वो फिर से मुझे एक बार बोल सकता है। हो गया? ओके, चलो इसको करो। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, पहला क्या होगा? पहले हम लोग फेरिंग्स में हमारा खाना जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा, उसके बाद क्रॉप में जाएगा, उसके बाद गिजर्ड में जाएगा, उसके बाद इलियम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में, उसके बाद कोलन, उसके बाद रेक्टम। ये वाला कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉकरोच का मतलब ये फ्लो हम लोग को करना होगा। ये फ्लो हम लोग को करना पड़ेगा, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉकरोच का मतलब स्पर्म कहाँ कहाँ से जा रहा है, इसका एक फ्लो चार्ट हमको रेडी करना पड़ेगा। देखो, अब कॉकरोच का हम लोग ने ये पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे मेल फ्रॉग में कैसे होता है। मेल फ्रॉग में कैसे होता है? मेल फ्रॉग में कैसे होता है? करो, ऑप्शन दिखाती हूँ मैं। मेल फ्रॉग्स में, हाँ, तो नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा। हाँ देखो, पहले कहाँ जाएगा? मेल फ्रॉग में क्या होगा बच्चा पार्टी? मेल फ्रॉग में क्या होगा? मेल फ्रॉग में पहले टेस्टिस होगा। टेस्टिस हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया। उसके बाद क्या आएगा? वाशा इफरेंशिया आएगा। देखो, तीनों में ही वाशा इफरेंशिया दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? किडनी में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले से ही गलत है। ए और डी को, ए और बी को, सॉरी, बी और डी को काट दो, क्योंकि पहले हमारा टेस्टिस में जाएगा, उसके बाद वाशा एफरेंशिया में आता है, उसके बाद किडनी में आता है। ये ए और सी अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद किडनी के बाद कहा जाएगा? ब्रीडर्स कैनल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, किडनी से ब्रीडर्स कैनल से जाता है ना, ब्रीडर्स कैनल्स मैंने ड्राइंग बना के तुम लोग को दिया है। देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल कर दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। देखो, तो पहले कॉकरोच का फ्लो देख लो, फ्रॉग का फ्लो देख लो, ये अपना कॉपी में बनाओ, अभी मेरे साथ साथ बनाओ। देखो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, वो वास्ता इफरेंशिया में आएगा, उसके बाद किडनी में जाएगा, उसके बाद ब्रीडर्स कैनल से कहाँ पे जाएगा? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आएगा। उसका सुसु पॉटी सब क्लोएका से होता है, ये तुम लोग को पता है ना। फ्रॉग, मेल फ्रॉग का सुसु पॉटी स्पर्म सब एक क्लोएका से निकलता है। उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में आएगा और उसके बाद क्लोएका एम में आएगा। ये फ्लो और ये फ्लो, ये दोनों फ्लो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों फ्लो को तुम लोग को लिख के रखना पड़ेगा अपना कॉपी में, ठीक है। ये दोनों फ्लो को अपना कॉपी में लिख के रखो। ये एकदम डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये दोनों फ्लो को लिख के रखो कॉपी में, लिख लेना। हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, तब लिख लेना। ফ্রক কেন পড়োনি সোনা? ফ্রক থেকে কোশ্চেন আসে। আর আমি তো ক্লাসে পড়িয়েছি, তুমি কেন পড়োনি? কোথায় ছিলে তুমি? चलो इसको करो। रोज, रोज क्या होगा? रोज तुम्हारा पेरीगाइनस फ्लावर होगा, ठीक है। पी का क्या होगा? पी मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा। कॉटन का क्या होगा? कॉटन ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। मैंगो का क्या होगा? मैंगो इज ड्रूप। मैंगो इज ड्रूप, ठीक है, ठीक है। सुनो एक बात मेरा, मैंगो ड्रूप है तो कोकोनट क्या है?
मैंगो ड्रूप है तो कोकोनट क्या है? कोकोनट और ड्रूप, वेरी गुड। तो इसका आंसर करो। यस, कर लिया सबने? कहाँ गया? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अरे यार, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन गलती से हाईलाइट हो गया। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जल्दी 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 करो, ये क्वेश्चन देरी करने का क्वेश्चन नहीं है। चलो इस क्वेश्चन 24। বাহ, খুব সুন্দর। ফ্রুট ওয়াল অফ নাটস কোলেন কাইমা। আমার মনে হচ্ছে তোমরা একজন আনসার দিচ্ছ, তার ভুলে ভুলে ভালে অন্যরা আনসার দিচ্ছ। এনসিইআরটি তে একদম স্ক্লেরাইট লেখা আছে। হ্যাঁ, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, टी टी का पत्ता में। गलत हो गया। एनसीईआरटी का लाइन गलत कर रहे हो तुम लोग। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में क्या मिलता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग। অবস্থা দেখছো নিজেদের। मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ लिविंग टिश्यू इज कोलन काइमा ना। इसको करो, धीरे से करो, करो इसको। 9+1 किसका अरेंजमेंट होगा ये? करो इसको। ये किसका है? 3+3+3, ये लिलिएसी का है ना, लिलिएसी का है। ठीक है, करो इसको। 9+1 किसका है? फाबेसी का है, सोलानेसी का वो वाला, और ब्रासिकेसी का लास्ट वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो इसको करो। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर इज बी। फ्लोरल फॉर्मूला जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत गलत किया है, पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है। स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर किडनी शेप्ड, बैरल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड और रेक्टेंगुलर। स्टोमाटा इन ग्रास सेल्स आर। जल्दी जल्दी करो, 2-3 क्वेश्चन और है। Stomata in grass cells are, yes, they are dumbbell shaped. Very good. Fitch. Root hairs develop from the region of meristematic activity, root cap, maturation और elongation. मैंने बोला था लड़का लोग जब मैच्योर होता है तब लड़का लोगों का क्या आता है? लड़का लोग जब मैच्योर होता है तब लड़का लोगों का दाढ़ी आता है ना? तो दाढ़ी को हम लोग रूट हेयर सोच लेंगे,
और लड़का लोग जब मैच्योर होता है तब वो रूट हेयर निकलता है, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, 27 का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। चलो, vascular bundles in monocotyledons are in monocotyledons। ठीक है, monocotyledons का vascular bundle को क्लोज हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों क्लोज बोलते हैं? There are no vessel with perforation, xylem is surrounded all by the phloem, a bundle sheath surrounds each bundle और cambium is absent। क्यों बोलते हैं, क्लोज क्यों बोलते हैं? सोच के आंसर देना जल्दी। यस, शी इज करेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्लोज्ड बोलते हैं, क्योंकि कैम्बियम उसमें नहीं होता है। 29. Which of the following statements is not true for stomatal apparatus? Stomatal apparatus के लिए कौन सा statement is not true? ठीक है, स्टोमाटा इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, सही है। इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक, बिल्कुल। गार्ड सेल्स को अगर हम लोग किडनी जैसा बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे किडनी जैसे गार्ड सेल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा है, वो अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, मोटा होगा, और बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो पतला होगा, ये भी सही है। गार्ड सेल्स इज irregularly possess क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल उसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और गार्ड सेल्स ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा गलत है? ए, बी, सी और डी में कौन सा गलत है? Stomata involved in gaseous exchange, inner walls of guard cells are thick, guard cells are irregularly possess chloroplasts and mitochondria, guard cells always surrounded by subsidiary cells। इसका आंसर बताओ, जल्दी करो, टाइम हो गया है, टाइम होके ओवर हो गया है। और किसी को नहीं आएगा? आंसर दो, गलत दो लेकिन आंसर दो। आंसर गलत भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर आना चाहिए सबका। देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, ये गलत बोला इन्होंने, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गार्ड सेल्स आर समटाइम्स सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स, ऑल टाइम गार्ड सेल के बाहर हम लोग को सब्सिडियरी सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड यूज किया है वो गलत है। यहाँ पे ये मुझे नहीं पता है ये क्यों हो गया पूरा हाईलाइट, लेकिन लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन फूड ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। बताओ, लेंटिसेल्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन फूड ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आंसर करो, सब लोग आंसर करो। यस, ताजमा करेक्ट, अबिदा करेक्ट, ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो तुम लोग का खत्म होता है, तुम लोग का खत्म होता है। तो तुम लोग यहाँ पे आए और मुझसे पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके लिए तुम लोग को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कैसा रहा तुम लोग का परफॉर्मेंस, कैसा किया तुम लोग ने क्वेश्चन? वेरी गुड, सबको वेरी गुड।
एक यूनिट का क्वेश्चन कराने जाऊंगी तो क्वेश्चन बहुत तुम्हारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका भी एक और सीरीज बन जाएगा तुम्हारा, और वो सीरीज तुम लोग एग्जाम के पहले तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या बोल रही हूँ अभी तक? अगर मैं एक एक क्वेश्चन यूनिट लेके बैठ जाऊंगी ना तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम लोग कर रहे हो, मैं यहाँ पे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को बता रही हूँ, ठीक है। वेलकम। सबका कैसा रहा परफॉर्मेंस, कैसा था तुम लोग का? सब लोग कर पाए अच्छे से क्वेश्चन? कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ कैसे इम्प्रूव करना है, समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा रेडी किया हुआ है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे से सही सही हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा। मैम जैसा बोल रही है वैसा पढ़ो, मैं भी तुम लोग को सजेशन भेजती हूँ, वैसे करो। হ্যাঁ, এই জন্যই কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস সিরিজটা রাখা হয়েছে, ঠিক আছে বাচ্চা? চলো চলো রাখলাম, হ্যাঁ। কোয়েশ্চেন আমি পাঠিয়ে দেবো তোমাদের।